चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है सारस और कछुआ। सारस और कछुए में बहुत दोस्ती थी। सारस का जोड़ा दिन भर कछुए के साथ रहता और कछुआ उन्हें देखकर बहुत खुश होता। उन तीनों की दोस्ती से दूसरे जानवर बहुत जलते थे। कछुआ जब सारस को उड़ता हुआ देखता तो बहुत खुश होता। वो कभी कभी खुद को भी सारस समझता। वो अक्सर उनसे यही जिक्र करता कि काश मेरे भी पर होते तो मैं भी तुम्हारी तरह उड़ता फिरता। मादा सारस उसे हमेशा समझाती कि खुदा का शुक्र अदा किया करो, उसने तुम्हें कछुआ बनाया। उसने एक सलाहियत जिस जानवर को दी है दूसरे में वो सलाहियत मौजूद नहीं है। कछुआ बोला, तुम तो फिजाओं में भी उड़ सकती हो, ज़मीन पर भी चल सकती हो, फिर मैं क्यों नहीं उड़ सकता? मादा सारस ने कहा, तुम भी तो समंदर में सकते हो, उसकी तह तक जा सकते हो, लेकिन हम तो नहीं जा सकते। मगर कुछ भी हो, जैसे भी हो, कछुआ अपनी जिद पर कायम था कि बस मुझे उड़ना है। बहरहाल मादा सारस मजबूर होकर कहती, अच्छा चलो, हम तुमको उड़ा ले जाते हैं। ऐसा करना कि तुम हमारे पैर अपने मुंह में पकड़ लेना, मगर देखो कुछ कहना नहीं वरना तुम गिर जाओगे। कछुआ बोला, मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर कछुआ वैसा ही करता है जैसा सारस ने उससे कहा था, यानी अपने मुंह से सारस के पैरों को पकड़ लिया और दोनों सारस हवा में उड़ने लगते हैं। फिजाओं में उड़ते हुए कछुए को बड़ा मज़ा आता है। वो नीचे देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है कि एक जगह बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। जब सारस का उधर से गुजरना होता है तो सारे बच्चे शोर करते हुए कहते हैं, अरे देखो तो कछुआ उड़ रहा है, वाह रे वाह, कछुआ उड़ रहा है। कछुआ नीचे देखता है और इतराते हुए उसके मुंह से निकल जाता है, तुम्हें क्या बस यही कहना था कि कछुआ ज़मीन पर आ गिरता है। सारे बच्चे चारों तरफ से कछुए को घेर लेते हैं और पत्थर उठा उठा कर उसे मारते हैं और कछुआ अपनी जान से हाथ धो बैठता है। देखा बच्चों, खुदा ने जितनी सलाहियत कछुए को दी थी उसने उससे ज़्यादा चाहा, जबकि सारस ने उससे मना भी किया था। अगर वो उनकी बात मान लेता तो आज ये इंजाम ना होता।